नमस्ते। हजारों साल पहले भारत में एक ऐसी चीज़ अपनाई गई जिन्हें आज मॉडर्न साइंस भी सही मान रही है। मंदिर की घंटी उन्हीं में से एक है। क्या आपने कभी सोचा है मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी क्यों बजाई जाती है? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे छिपा है गहरा विज्ञान? आज मैं डॉक्टर विकेश कुमार सिंह इसी विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले भारतीय मंदिरों में घंटी बजाने की प्राचीन परंपरा के विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह हजारों वर्षों से चली आ रही प्रथा है जो वैदिक काल में ही प्रारंभ हुई। इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक महत्व का त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है। मंदिर प्रवेश पर घंटी बजाना प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित परंपरा थी जो हमारे मंदिरों में देखने को स्पष्टतः मिलती है। घंटी जो है वो ध्वनि विज्ञान से संबंधित भी है। जैसा कि प्राचीन ऋषि मुनि संभवतः उससे परिचित रहे होंगे। जो घंटी की ध्वनि की जो आवृत्ति है वो 200 से 500 हर्ट्ज के बीच होती है, जो मानव कान के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। और हम अक्सर देखते हैं कि जो मंदिर में जो घंटी है वो पंच धातु की बनी हुई है। वो पंच धातु में तांबा, जस्ता, सीसा, टीन, लोहा, ये 5 धातुएं हैं जिनके मिलाकर जो है ये घंटी बनाई जाती है। और यह घंटी विशेष ध्वनि गुणवत्ता प्रदान करती है और घंटी की आवाज़ लगभग 7 सेकंड तक गूंजती है और 360 डिग्री में प्रसारित होती है। और आगे इसके महत्व को हम लोग अलग अलग स्लाइड्स में देखने का प्रयास करेंगे। जैसे मस्तिष्क पर घंटी की ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम देखते हैं कि जो मस्तिष्क के गोलार्ध है उसकी सक्रियता बढ़ जाती है इसकी ध्वनि से। जैसे दोनों मस्तिष्क गोलार्ध जो है वो चाहे लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर हो, वो एक साथ सक्रिय हो जाते हैं, जिससे जो है वो शरीर एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मस्तिष्क में जो है वो अल्फ़ा वेव का उत्पादन बढ़ जाता है। अब अल्फ़ा वेव क्या है यह समझने की ज़रूरत है। आधुनिक समय में विज्ञान की एक शाखा है भौतिक विज्ञान, उसमें जो है इसका अध्ययन किया जाता है स्पेशली। और ये अल्फ़ा वेव जो है जो 8 से 13 हर्ट्ज के बीच जो है वो होता है और यह मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। अर्थात इससे फोकस बढ़ जाता है, मानसिक क्लियरिटी बढ़ती है, अर्थात मस्तिष्क एकाग्रता को बढ़ाने और तनाव को कम करने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात ये जो एक घंटी जो है ये मानसिक विकारों को जो है वो दूर करने में भी अपना अहम योगदान निभाते हुए दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा का जो है वो वैज्ञानिक निष्कासन भी इसके माध्यम से वो संभव हो पाता है। जैसे विद्युत चुंबकीय न्यूट्रलाइजेशन, अर्थात यह एक ऐसा माहौल, एक ऐसा परिक्षेत्र का निर्माण करता है जिससे निगेटिविटी जो है वो अपने आप बाहर हो जाती है और उस माहौल में जो है वो पॉजिटिविटी का विस्तार होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा अपने आप जो है व्यक्ति के अंदर से निकल जाती है। अब ये सोचने वाली बात है कि मात्र मंदिर की घंटी ही जो है वो इतने सारे लाभ प्रदान करती है। अब हमारे प्राचीन ऋषि मुनि संभवतः इससे परिचित रहे होंगे, तभी जो है मंदिरों में इस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो कराई गई। इसके अलावा देखते हैं हम कि इससे शारीरिक और स्वास्थ्य लाभ भी बहुत अत्यधिक देखने को मिलते हैं। जैसे कानों की सक्रियता से शरीर की जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उनका जो है वो जागरण होता है। अब यदि विज्ञान से परिचित होंगे तो हम सब परिचित होंगे कि शरीर में जो है वो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और ये घंटी जब बजती है तो जो उसकी तीव्रता है और जो उसकी आवृत्ति है उससे इन नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है और यह जो है जागृत होते हैं, जिससे संपूर्ण शरीर जो है वो संपूर्ण शरीर में जो है वो ऊर्जा
ऊर्जा का प्रवाह जो है वो सुचारू होता है, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है ऊर्जा का प्रवाह एकदम लयबद्ध तरीके से वो होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा रक्त संचार में भी सुधार होता है, हृदय गति जो है वो संतुलित होती है और रक्तचाप में भी कमी आती है। ये सभी लाभ घंटी की ध्वनि से मात्र प्राप्त होते हैं। मतलब क्या सोच रही होगी हमारे ऋषि मुनियों की कि मात्र एक घंटी की वजह से जो है पूरा जनमानस जो है वो स्वस्थ रहता था, और सबसे बड़ी चीज़ कि व्यक्ति जो है वो मानसिक विकारों से बचता था। जैसे कहते हैं ना, तनाव हो या चिंता हो, अवसाद हो, इसमें एक अकेले मतलब मंदिर की घंटी से जो है 30 से 40% की कमी आती थी, और ये हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता था, नींद की गुणवत्ता में भी सुधार लाता था। तो घंटी के बहुआयामी महत्व को जो है वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा कान और मस्तिष्क के संबंध में भी इसके प्रभावों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कान के पास 6 महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जो ध्वनि कंपन से जो है सक्रिय हो जाते हैं। कहने का मतलब हमारी सुनने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है मात्र घंटी की उस ध्वनि के प्रभाव में आने से। इसके अलावा जो वेगस नर्व्स है उसकी सक्रियता बढ़ जाती है। अब वेगस नर्व्स क्या है, ये देखने वाली बात है कि जो हमारा शरीर है, वेगस नर्व्स स्पेशली जो है वो शरीर की सबसे महत्वपूर्ण नर्व्स में से एक है। यह मस्तिष्क को हृदय, फेफड़ों, पेट और कई अंगों से जोड़ता है। ये इसकी विशेषता है। इसे अक्सर रिलैक्सेशन नर्व्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर को शांत करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। तो एकमात्र घंटी की वजह से जो है मस्तिष्क के बहुत से ऐसे नर्व्स जो है वो जागृत होते हैं, और व्यक्ति को जो है वो शांत चित्त भाव प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि जो मंदिर की वास्तुकला है वो पूरा का पूरा ध्वनि विज्ञान से जुड़ी हुई है। अब वो चाहे गुंबद की संरचना हो या उसमें घंटी के बजने से जो उसका इको इफेक्ट हो, मंदिर परिसर में व्यक्ति कहीं भी किसी भी कोने में विद्यमान हो, उसका प्रभाव उस तक आसानी से होता है घंटी का, और उसके लाभ भी उसको मिलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो घंटी के प्रभाव को देखने को मिलती हैं, और स्पेशली आधुनिक वैज्ञानिक शोध और प्रमाण के भी रूप में हम देखते हैं कि विज्ञान में आजकल साउंड थेरेपी सबसे ज़्यादा प्रचलन में देखने में आती है, और उसमें एक है साइमेटिक्स। ये जो है साइमेटिक्स जो है वो साउंड थेरेपी के प्रभावों का अध्ययन करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत से ऐसे मानसिक विकार हैं जो साउंड थेरेपी के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है आज आधुनिक काल में। और उस समय प्राचीन समय में मात्र मंदिर जाने से ही ये थेरेपी जो है वो व्यक्ति को एकदम आसानी से मिल जाती थी। तो ये महत्व जो है आज मतलब विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि इतना गहन ज्ञान जो है वो हमको उस समय की चीज़ों में देखने को मिलता था। तो ये रहा ध्वनि से ध्यान तक भारतीय परंपरा में छिपा विज्ञान, अर्थात भारत की परंपराएं केवल आस्था नहीं, अनुभव और विज्ञान पर आधारित थीं। अतः अब जब भी मंदिर जाएं, घंटी को सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक परंपरा की तरह देखिए। मैं डॉक्टर विकेश कुमार सिंह प्राचीन भारतीय ऋषियों के इस सोच को आधुनिक विज्ञान के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस संबंध में आप सभी क्या सोचते हैं, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें, और आगे भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए इंडिक तत्व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।